और माताओं एक बात और आपसे निवेदन करें, घर में बच्चों का नाम हमेशा सोच समझ के रखना चाहिए। पहले घर में बच्चे होते थे तो हम लोग किसी आचार्य से, ब्राह्मण से, पंडित जी के पास जाके और उसका सब ग्रह नक्षत्र दिखवाने के बाद नामकरण की भूमिका बनाते थे कि बच्चे का नामकरण होना है। अब तो पंडितों की जरूरत ही नहीं रही, ब्राह्मणों की आवश्यकता ही नहीं है। अब तो ज्यादातर लोग मोबाइल में ही नाम ढूंढ लेते हैं, कोई मिल जाए अच्छा सा। अच्छा, एक चीज और है, अभी श्रीमान जी बाहर नहीं आए हैं, नाम पहले सोचने लगते हैं। हाँ, अभी बाहर निकले नहीं है, लेकिन नाम पहले ही। बेटा हुआ तो कुछ भी ऐसे नाम, अजीब से नाम होते हैं। बिटिया होगी तो ये नाम रखेंगे। नहीं, मैं एक निवेदन करूं, आपके बालक होवे, बालिका होवे, कुछ भी घर में हो, उसका हमेशा नाम ऐसा रखो कि जब जिह्वा से नाम लो तो नाम भगवान का ही आए। बोलो राधे राधे। राधा रखो, बिटिया का नाम किशोरी रखो, लाडली रखो, श्यामा रखो, कितने सुंदर सुंदर नाम है। बालक हो जाए तो अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। कितने सुंदर सुंदर नाम है। कोई भी नाम रखो, होगा क्या ऐसे? अगर बालक का नाम गोविंद है तो बेशक संसारी रिश्तों के बहाने ही सही, पर नाम क्या आएगा? गोविंद। आगे आप कथा सुनेंगे, षष्ठम स्कंद में कथा कल आएगी। अयामिल नाम के ब्राह्मण ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था। और अंत समय में जब यमराज के दूत पकड़ने आए तो उसने पुत्र को बुलाया, नारायण बेटा बचाओ। तो बेटा ने तो नहीं सुनी, पर नारायण भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया और उस झूठे नाम से उसकी रक्षा भगवान ने की। तो आप विचार करिए, ऐसा नाम हम क्यों नहीं रखना चाहते? आजकल क्या है ना, लोग बहुत हाई फाई हो गए हैं। उनको लगता है अरे ये तो ओल्ड है, सब क्या करना है, पुरानी बातें हैं, इससे क्या होगा। मैं एक निवेदन करूं, ओल्ड इज गोल्ड। था, है, रहेगा। आप कितना भी पढ़ लिख जाओ, कितने भी हाई फाई सोसाइटी में चले जाओ, लेकिन भैया पुराना तो पुराना ही होता है, उसका कोई जवाब नहीं है। हाँ, आजकल थोड़ी चकाचौंध दिखती है, फोकस दिखता है, लेकिन ओरिजिनलिटी तो नहीं। आप क्या समझते हैं, कुछ प्योरिटी है क्या? कोई गारंटी नहीं है। आज की इस चमक के दौर में गारंटी की क्या कहते हैं उसको, कोई गारंटी नहीं है। गारंटी की गारंटी नहीं, और तो छोड़ो। हाँ, इतना भ्रष्टाचार मचा हुआ है। एक बार एक व्यक्ति एक मेडिकल पे गया और मेडिकल पे जाके कहा कि भैया कीड़े मारने वाली दवा दे दो, जिससे कीड़े मर जाते हैं। उसने उठा के उसको दवा दी और उस ग्राहक ने, कस्टमर ने जैसे ही उस दवा की वो शीशी थी उसको खोला तो क्या देखा, उसमें कीड़े पड़े हैं। अब बताओ, कीड़े मारने वाली दवा में ही कीड़े पड़ जाएं तो आप विचार करो, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा। आजकल बहुत मुश्किल है, पर मेरा निवेदन पुनः यही है कि नाम हमेशा ऐसा हो कि जिह्वा पर हरि नाम ही आवे। एक बार एक लड़की की शादी हुई, गांव में पहुंच गई वो बेचारी, शहर की पढ़ी लिखी लड़की गांव में शादी कर दी गई। पुरानी बात है। और वो जब अपने ससुराल पहुंची तो वहां उसे जाके पता लगा कि मेरे पति का नाम है ठन पाल। हाँ। अब उसे बड़ा बुरा लगे, कोई आके पूछे भैया ठन पाल कहाँ है, तो उसको बड़ा बुरा लगे। तो उसने अपने पति से कहा कि देखो, ये आप अपना नाम बदल लो, कितना पुराना नाम है ये ठन पाल, कोई नाम होता है? आप हटाओ इसको, कुछ और रख लो। तो पति ने एक शर्त रख दी कि तू जाके नाम ढूंढ के ला, पर नाम जिसका हो उसके अकॉर्डिंग उसका काम भी होना चाहिए, उसके अनुसार, उसके अनुरूप उसका काम भी हो, फिर मैं उसको स्वीकार करूंगा। बोले ये कौन सी बड़ी बात है, अभी ढूंढ के लाती हूँ। निकल पड़ी तो रास्ते में जा रही थी, देखा एक माताजी गोबर उठा रही हैं, उपले बना रही। उपले समझते हो, कंडे होते ना? हाँ, कंडे बना रही थी। पूछा, माताजी आपका नाम क्या है? माताजी बोली, मेरा नाम? बोले हाँ, लक्ष्मी।
लड़की बोली नाम लक्ष्मी है, गोबर उठाने का काम करती हो? लक्ष्मी तो घर में ऐश करना चाहिए, आराम करना चाहिए, ये क्या है? चलो ये नाम ठीक नहीं। आगे बढ़ी, एक भिखारी भीख मांग रहा था। भैया आपका नाम क्या है? बोले धनपाल। अरे राम राम राम, लड़की का माथा ठनक गया, नाम धनपाल रखा हुआ है, खड़े खड़े भीख मांग रहे हो। और आगे बढ़ी तो देखा कि कुछ लोग एक डेड बॉडी लेके जा रहे थे, सब यात्रा जा रही थी। तो लड़की ने धीरे से एक व्यक्ति से पूछा, भैया ये जो मर गया इसका नाम? बोले अमर सिंह। हैं? अमर सिंह? बोले हाँ। अरे तो अमर सिंह को तो अमर रहना चाहिए, मर क्यों गए? वापस लौटी घर, पति के आगे हाथ जोड़ के बोली कि गोबर बीनत लक्ष्मी मिली, भीख मांगत मिले धन पाल। अमर सिंह थे मर गए, सोनी के ठन ठन। हमारे तो ठन ठन पाले ही बढ़िया है महाराज। तो यथा नाम तथो गुण, जैसा नाम होगा वैसे गुण होगा।